नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान और आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज का 13वां एपिसोड हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं, जिस शास्त्रार्थ में हमने इस्लाम की नज़र में सारे मुद्दों को लिया है। हम एक नया शो भी रात 9:30 बजे वाला भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन बिंदास की सीरीज में वर्तमान में हम जो चर्चा कर रहे हैं उसमें आज के एपिसोड का मुद्दा है गजवा हिंद क्या है। सुदर्शन 18 वर्षों से इस मुद्दे पर कई बार कार्यक्रम कर चुका है, लेकिन वर्तमान सीरीज में इस मुद्दे पर चर्चा किए बगैर यह सीरीज अधूरी रहेगी और इसलिए इस सीरीज में भी हम इस पर पुनः चर्चा कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ इस्लाम के जानकार और साथ ही एक्स मुस्लिम भी रहेंगे। आज के कार्यक्रम में भी आपको आपका प्रश्न पूछने का समय मिलने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन शुरू से ही YouTube के कमेंट्स में, ट्विटर पर, फेसबुक पर और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी आप आपके प्रश्नों को लिखकर भेज सकते हैं। हम चाहते हैं कि चर्चा में अधिक से अधिक लोग सहभागी हो और हिंदुस्तान को गजवा हिंद करने अर्थात इस्लामिक देश बनाने के इस षड्यंत्र को रोका जाए, क्योंकि ये कहा गया है कि इस्लाम का विस्तार तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक हिंदुस्तान पर इस्लामी कब्जा नहीं होता। जो भी मान्यता है या जो लिखा गया है उसके अनुसार ऐसे किसी देशों का नाम लेकर इस्लाम के विस्तार की बात बहुत कम की गई है, लेकिन गजवा हिंद अभी तक 1400 वर्षों में पूर्ण नहीं हुआ है। हाँ, हिंदुस्तान के कुछ टुकड़े करने में ये कामयाब अवश्य रहे हैं और अभी भी पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक का एक ग्रीन कॉरिडोर बनाकर इसका अगला टुकड़ा करने का षड्यंत्र है, जिसमें कश्मीर, पंजाब, हिमाचल का कुछ हिस्सा और उत्तराखंड और पश्चिम उत्तर प्रदेश जुड़ा हुआ है। उसके बाद ये पूरा हिंदुस्तान भी उस दिशा में कब्जा करने के लिए बाकायदा वेबसाइट, मोबाइल ऐप, उसके अंदर नक्शा और टाइमलाइन के अनुसार कब क्या होना है, किसने करना है, ये तक लिखा गया है। दुर्भाग्य है कि इस देश के हिंदुओं को समाप्त करके इस देश को गजवा हिंद करने की इस थ्योरी को देश के करोड़ों हिंदू जानते तक नहीं हैं, लेकिन सुदर्शन इस पर यह बहस को आगे बढ़ाता है। आज का बिंदास हम हमेशा की तरह पोल से लेंगे, तो पोल में पहला प्रश्न है हमारा कि क्या हिंदुस्तान का गजवा हिंद करने की बात करने वालों पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि पिछले दिनों गूगल के प्ले स्टोर पर गजवा हिंद का ऐप आया था। हम सब लोगों ने विरोध करने के बाद उस ऐप को निकाला गया। ऐसा ही हो क्या, तो 92% लोग कह रहे हैं कि और आप ट्विटर पर या गूगल पर या किसी भी सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे तो गजवा हिंद का सपना पाले हुए और उसके लिए आगे बढ़ने वाले लोगों की आपको बड़ी संख्या मिलेगी और इसलिए इसको अपराध माना जाए या हिंदुस्तान पर युद्ध माना जाए, ऐसी मांग इस पे हम करें, जिसमें 92% लोग कार्यक्रम के शुरू में ही कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। हम आशा करते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार इस विषय पर आगे बढ़ेगी। मैं स्वागत करता हूं आज के बिंदास बोल में जो हमारे अतिथि हैं उनका, और हम चर्चा को उनके साथ आगे बढ़ाएंगे। आपके मन में क्या चल रहा है ये भी बात करेंगे। मैं स्वागत करता हूं, हमारे साथ दारा शेखो जी है, पूर्व मुस्लिम है, आपका स्वागत है। आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसके पहले भी। हमारे साथ पूर्व मुस्लिम समीर जी हैं, युवा है और अपने बातों को तर्कों के आधार पर लोगों के सामने रखते हैं और इनके भय से ही अरशद मदनी अभी तक शो में नहीं आए हैं। संदीपन रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप पहले भी जोड़ चुके हैं और महेंद्रपाल आर्या जी के शिष्य हैं। आज महेंद्रपाल जी नहीं हैं, उनकी जगह पिछले दिनों भी इन्होंने बखूबी पूरी की थी और आज भी उनको बात में करेंगे। इस्लाम के स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ आज मोहम्मद रिजवान जी जुड़े हुए हैं। रिजवान जी आपका स्वागत है बिंदास बोल में, और हम चर्चा का प्रारंभ करेंगे समीर से। समीर, ओपनिंग आप करिए कि गजवा हिंद क्या है, इतना ही अभी बताइए, फिर वो क्या बाकी चीज़ों पर हम जाएंगे। हम आपके बाद उनका भी पक्ष लेंगे, लेकिन गजवा हिंद आप लोगों ने पहली बार कब सुना था, क्या थ्योरी है, थोड़ा आप अधिक विस्तार से बताएं। मैंने तो गजवा हिंद के बारे में तब सुना था व्हेन आई वाज द पार्ट ऑफ तबलीगी जमात, जब तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था तब सुना था। लेकिन गजवा हिंद क्या है, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो आपको पहले इस आइडियोलॉजी को समझना होगा जो अरब से शुरू हुई। जिस वक्त मोहम्मद साहब ने मक्का में
मुसलसल 12 या 13 साल तबलीग की, तो उनकी बात को मानने वाले 80-85 या मैक्सिमम 90 लोग थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल किया उनकी बात को मानकर। जब लोग उनकी बात को नहीं मान रहे थे, इस्लाम कबूल नहीं कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने हिजरत की, यानी कि वो माइग्रेट होकर के मदीना पहुंचे, जिसको यथरिब कहा जाता था उस टाइम, यानी कि यहूदियों का शहर। जब वहां पहुंचे तो वहां के लोगों को अपने साथ मिलाकर के उन्होंने एक काफिला तैयार किया, जिन्होंने गैर मुस्लिमों के साथ जो है वो जंगे करना शुरू किया, लूटपाट करना शुरू किया, और फिर वहां पे जो है इस तरह की आयतें नाजिल होना शुरू हो गई मदीना में कि तुम लोगों के साथ जंग करो और काफिले की घात में लगा करके बैठो, उनके साथ लड़ो, उनको मारो, उनको कत्ल करो, जो काफिर हैं, जो इस्लाम के खिलाफ अमल करते हैं और जो इस्लाम को कबूल नहीं करते। तो ये जो एक आइडियोलॉजी थी ये वहां से पनपी, और इन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बहुत ज्यादा बड़ी तादाद में या तो कबीले के कबीले इस्लाम में कन्वर्ट होने लगे, या जो इनकी बात को नहीं मानता था ये उसके साथ जंग करके उसको खत्म कर दिया करते थे। तो इस तरीके से तादाद बढ़ती चली गई, और हज्जतुल वदा यानी कि जो आखिरी हज है मोहम्मद साहब का, वहां पर आता है रेफरेंस के अंदर कि 1 लाख से ज्यादा मुसलमान मोहम्मद साहब के साथ मौजूद थे। इतनी तेजी से फिर इस्लाम आगे बढ़ा। तो आगे इस कॉन्सेप्ट को जो है समझते हुए जो खलीफा हैं, इस्लाम के 4 बड़े खलीफा हुए हैं, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और उन्होंने इस्लाम को फैलाने का ये अमल, यानी कि जंगे करना, दूसरे काफिलों पर हमला करना, जंग करना, उनको इस्लाम की दावत देना, ना कबूल करे तो उनसे जंग करना, ये जो काम है वो सारे खलीफा ने आगे बखूबी किया। अबू बकर, फिर उमर, फिर उस्मान, फिर अली, सब ने ये काम किया। तो ये मेन आइडियोलॉजी है इस्लाम की कि आप इस्लाम को फैलाने के लिए पूरी दुनिया में दावत दो। जब कोई आपकी दावत को कबूल ना करे तो आप उनसे सीधा जंग करो, यहाँ तक कि वो या तो वो आपके गुलाम बन जाए, या तो वो आपसे जो है डर करके आपको जिजिया दे, आपके सामने झुके, खुद को छोटा बनाए, जिजिया दे, इस चीज का जुर्माना दे कि वो आपके बिलीफ से हट करके कोई और बिलीफ को मानते या फॉलो करते हैं, तो उसको जजिया कहते हैं। या तो फिर तीसरा तरीका यह है कि आप जब उनके साथ जंग करें तो अब वो जंग में मारे जाएं, और मारने के बाद में उनकी जो महिलाएं हैं और उनके जो बच्चे हैं, बचे हुए जो गुलाम हैं, आप उनको एज ए वॉर कैप्टिव, एज ए सेक्स स्लेव आप उनको ले लें। तो जब उन लोगों को पता चला कि हिंद जो है, ये पहले से मालूम था, हिंद बड़ा फेमस था, हिंद के नाम से हमारा हिंदुस्तान, तो उन्होंने ये प्रोफेसी की मोहम्मद साहब ने कि एक दिन ऐसा आएगा कि जब मुसलमान जो है वो हिंद के ऊपर हमला करके वहां हमला करेंगे, गजवा करेंगे, लड़ाई करेंगे, और वहां के हिंद के जो लोग हैं, यानी कि आज का बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान, ये हिंद में आते थे उस वक्त, तो ये सारे इलाके को जंग करके कॉन्कर कर लेंगे और इसको एक इस्लामिक स्टेट बनाएंगे और यहाँ पे खलीफा कायम करेंगे, और यहाँ पे इस्लामिक शरीयत का जो कानून है वो फॉलो किया जाएगा। तो इस वाली जो प्रोफेसी है ये वाली मोहम्मद साहब की, इसको गजवाए हिंद का नाम दिया जाता है। जी बिल्कुल। अब ये सारी चीज़ तो असंवैधानिक है, किसी एक स्वतंत्र देश पर और ऐसे देश के बारे में ऐसा लिख कर कहीं रखा भी है, तो और अभी भी उसको फॉलो करना तो ये अपराध है। मैं मोहम्मद जो हमारे साथ इस्लामी स्कॉलर हैं, मोहम्मद रिजवान जी से समझना चाहूँगा कि इस पर आपका क्या कहना है। ये जो कह रहे हैं, इन्होंने जो अभी बताया, मोहम्मद साहब एक ऐसे हमारे जो नबी हैं, हमारे नबी, उन्होंने उनके ऊपर एक बुढ़िया भाषण मत दीजिए। आपको यह कहा गया है कि गजवाए हिंद ये है क्या नहीं लिखा हुआ, और है तो आप उसको मानते हैं, विरोध करते हैं, क्या है? देखिए, गजवाए हिंद नहीं है, क्योंकि गजवाए हिंद अगर होता, गजवाए हिंद का मतलब यह है, गजवा का मतलब यह, अगर हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस जंग में शिरकत करेंगे उसको गजवा कहेंगे। अब नबी की वफात हो चुकी है 1400 साल पहले, वो तो जंग में शिरकत करने के लिए आएंगे नहीं, तो गजवाए हिंद कहाँ हो जाएगा? नहीं, एक मिनट, ये तो दिखा रहे यहाँ पर कि ये पूरा ये देखिए क्या है, गजवा हिंद पूरा लिखा हुआ है। और मैं उससे आगे की बात करता हूं कि जो गजवा करता है और उसमें जीतता है उसी को तो गाजी कहा जाता है, बराबर? नहीं, गजबा। एक मिनट, समीर कुछ कह रहे, दोनों का सामने ले लीजिए। हाँ, एक पॉइंट मैं भाई साहब को बता देना चाहता हूँ। हाँ, असल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे ना जी, तो उन्होंने तब ये प्रोफेसी की थी कि गजवाए हिंद होगा। तो उनको उस वक्त ये पता नहीं था कि तुम ये करने से पहले मर जाओगे।
उन्होंने ये प्रोफेसी की थी, जिस जंग लेकिन साथ ही जो जितनी भी जंगें नहीं, हुई हैं, रिजवान आप साहब, बात सुनिए पहले रिजवान साहब, सुनिए। आप सवाल सुन जितनी लीजिए ना, भी जंगें आप हुई हैं, मुकम्मल बात आप सुन लें, पूरी उसके बात बाद आप सुनिए, काउंटर- फिर पूरी बात बोलिए, आपको पूरा समय मुकम्मल मिला बात गया। हाँ। सुनिए। अगर आपको मेरी बात गलत लगती है तो मुझे रेफरेंस के साथ काउंटर दीजिएगा, जैसे हम रेफरेंस के साथ बात कर रहे हैं। गजवा हिंद आप कह रहे हैं कि नहीं है, आपकी अपनी हदीसों के अंदर सही मुस्लिम, सही बुखारी, सुनन इब्न माजा, सुनन नसाई के अंदर गजवा हिंद के बारे में लिखा हुआ है। तो अगर आप ये कहेंगे नहीं है तो आपको इसके लिए हदीस देनी पड़ेगी कि गजवा हिंद नहीं किया जाएगा। अगर आप ये हदीस नहीं देते और हम दे रहे हैं कि गजवा हिंद होगा, तो तब तक आपकी बात जो है वैलिड नहीं है, जब तक आपके पास रेफरेंस नहीं है। मैं रेफरेंस के साथ बात कर रहा हूं और मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपके रसूल अल्लाह ने ये बात कही है, हदीस में मौजूद है। लेकिन जब रसूल अल्लाह किसी काम को करें और उसको कहा जाता है सुन्नत, और तमाम मुसलमानों के लिए रसूल अल्लाह की सुन्नत को फॉलो करना ही दीन है। जो रसूल अल्लाह ने किया है वही करना दीन है। तो जिस काम को रसूल अल्लाह नहीं कर पाए वो काम उन्होंने आगे ट्रांसफर किया। हज्जतुल वदा के मौके पर मोहम्मद साहब ने ये कहा कि क्या मैंने दीन तुम तक पहुंचा दिया? साहबे करम ने कहा, सुन ले मेरी बात, हदीस का हवाला दे रहा हूं आपको हदीस का हवाला दे रहा, सुने। रसूल अल्लाह ने कहा कि क्या मैंने पहुंचा दिया? आप सुनिए, साहबा ने कहा जी पहुंचा दिया। तो कहते अब हैं तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो दीन मैंने तुम तक पहुंचाया है वो तुम पूरी दुनिया में पहुंचाओ। ये तमाम इंसानों की, मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि जो काम मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कर पाए वो मुसलमानों को करना है। उनको क्या कहते हैं? नहीं, गज़वाए हिंद तो होगा ही नहीं, गज़वाए हिंद है ही नहीं। जो शरीयत है वो बहुत पुरानी शरीयत है, बिल्कुल नहीं होगा, और मैं भी एग्री कर रहा हूं, नहीं होगा, क्योंकि हिंदुस्तान इतना कमजोर नहीं है कि कोई भी जिहादी झंडा लेकर के आएगा। सुनिए पहले आप बात सुन लीजिए, तुम्हारे इंतजार उस था, शरीयत को, इतना कमजोर उस हिंदुस्तान नहीं शरीयत है। से छेड़छाड़ लेकिन की आप है। लोगों की अगर हदीसों शरीयत, में क्या लिखा है, आप लोगों के आलिम रोज क्या बयान करते हैं मिंबर से, उस पर बात करें। बिल्कुल नहीं, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी कहा ही नहीं कि गज़वाए हिंद होगा। हाँ, कयामत आएगी, कयामत के आसार हैं जो बताए हैं, लेकिन गज़बे का गज़बा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि गज़बा हमारे नबी दोबारा दुनिया में तशरीफ नहीं लाएंगे। नहीं, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा तशरीफ नहीं लाने के हैं। मैं आपकी बात किस बिहाफ पर मानूं, जबकि मेरे पास हदीस है? मैं क्यों मानूं आपकी बात, मुझे बताइए, क्यों मानूं मैं आपकी बात? तो हम आपकी बात को क्यों माने? जो हमारा इस्लाम हमें बताता है। अरे भाई, आप इनकी बात को आपको इसलिए मानना पड़ेगा, आप क्यों न मानो? ये कोई ऐसी कुश्ती थोड़ी चल रही है कि मार के है मान। इनकी भाई ये देखिए स्क्रीन पे ये दिखा रहे हैं, संदीपन जी दिखा रहे हैं, हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, जिस पर हम ईमान लाए हैं, लिखा है भाई, जिन पर हम ईमान लाए हैं, जिन्होंने बताया है, जिन्होंने किताबें कुरान में जो है वो बताया है। अच्छा चलिए, अभी मैं आपके पास आता हूं। आप कह रहे हैं ना, मैं आपको अभी से वीडियो दिखाता हूं जिसमें आपके तथाकथित मुल्ला मौलवी ये कह रहे हैं कि ये सपना अधूरा। वीडियो दिखाता हूं, लेकिन दारा शेखो जी के पास चलते हैं, उनका भी बड़ा अनुभव है। दारा शेखो जी इस गजवा हिंद पर क्या कहेंगे? पहले तो आपका और हमारे जो भी पैनलिस्ट हैं, समीर भाई हैं, संदीपन जी हैं, हमारे और एक भाई, मैं उनका भी एहतराम करता हूं। आपको प्रणाम सर, सभी लोगों को। जिसमें शामिल, अरे सुनो, अभी सुनो, गज़बा कहलाई है। आप सुनो, अरे इनकी बात इनको बोलने दो ना। दारा शेखो को औरंगजेब ने भी बोलने नहीं दिया था, आप भी नहीं बोलने देंगे तो कैसे चलेगा? सुनिए उनको। हाँ सर, मैं इसको थोड़ा दूसरी एंगल से बताता हूं आपको। इसको दूसरी एंगल से बताता हूं। एक एंगल तो हमारे समीर भाई ने बता दिया, दूसरा एंगल ये है कि पहले हमें समझना है कि इस्लाम और कुरान क्या कहता है। कुरान का और इस्लाम का कोर मैसेज क्या है, वो किस लिए जमीन पर आई है? उसका मकसद ये है कि सारी दुनिया अल्लाह की है और यहाँ पर पूरा दीन कंप्लीट इस्लाम और अल्लाह का दीन कायम होना चाहिए। वक़ातिलहुम ला हत्ता ला तकुन फितनत। अरे चुप बैठो भाई, अरे आप चुप बैठो, आप चुप बैठो ना, उनको बोलने दो, आपको पूरा समय मिलेगा, किसी में बीच में टोकना नहीं है। वक़ातिलहुम हत्ता ला तकुन फितनतुम व यकुन अद-दीन कुल्लहु लिल्लाहि फ़इन इंतहु फ़इन्नल्लाह बिमा यअमलून बसीर। सारी दुनिया में, सारी जमीन पर दीन को कायम करना ही इस्लाम है और कुरान है। इसके लिए क्या करना है? मुसलमानों को इसके लिए उनकी जान और माल अल्लाह ने जन्नत देकर खरीद ली है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फी सबीलिल्लाहि व यक़्तुलूना व युक़्तलून।
आप अपनी जान और माल आप अल्लाह को जन्नत के बगैर दे दिए हैं, तो आप इन जमीन पर सारी जगह पर आपका इस्लाम नाफिज करने के लिए आपको युद्ध करना होगा। इस युद्ध के अंदर आपको मारना भी होगा, अगर आपकी जान देना है तो देना भी होगा, क्योंकि आपके लिए जन्नत वहां पर इंतजार कर रही है। आपकी जान के बगैर आपको जन्नत दी जाएगी। ये कुरान का कोर मैसेज है। इस मैसेज के जरिए आप ना ही बल्कि भारत पर, पूरी जमीन पर, हर देश पर जहां जहां इस्लाम नहीं है वहां वहां पर आपको करना है। ये आपको कुरान दे रही है हिदायत। ये इन्होंने अलग पक्ष रखा कि केवल हिंद ही नहीं पूरा ही करना है, क्योंकि किसी और को अधिकार ही नहीं है जीने का। संदीपन जी का लेकर एक वीडियो देखकर फिर अगले राउंड के लिए चलते। संदीपन जी। हाँ, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, ये अभी हमारे महाशय जी कह रहे थे कि गज़वाए हिंद की हदीस नहीं है, तो सिहा सित्ता में गज़वाए हिंद की हदीस है। सुनन नसाई 3174 में, सुनन नसाई 3174 में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइसाबतानि मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार आइसाबतुन तग़ज़ुल हिंद व आइसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम अलैहि वसल्लम, कि मेरे उम्मत के दो गिरोह जहन्नम के आग से बच जाएंगे। पहला गिरोह वो होगा आइसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, जो हिंद पर हमला करेगा, हिंद पर गज़वा करेगा, ये गज़वा हिंद करेगा। वह ईसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम अलैहि वसल्लम, और जो ईसा इब्न मरियम के साथ ये जो हदीस आप बता रहे हैं मुझे भी मालूम है, लेकिन ये हदीस ज़ईफ है। ये हदीस को हम नहीं मानते, हम इस हदीस को नहीं मानते। आप मतलब कौन? एक मिनट, आप मतलब कौन? आप नहीं मानते मतलब आप कौन हैं? आप अहमदिया है, शिया है, सुन्नी है, कौन है? हम इस हदीस को नहीं मानते। आप कौन हैं? आप कौन हैं? हम मुस्लिम हैं। कौन है? कौन से मुसलमान है? एक मिनट, कौन से मुसलमान है? हम मुसलमान हैं। हम नहीं मानते इस हदीस को। ये हदीस कौन से है? कौन से है मुसलमान? क्योंकि ये अरे एक मिनट, हम नहीं कह सकते। आप हम नहीं कह सकते। आपको हम कहने का अधिकार नहीं, आपको स्पष्ट करना होगा कि आप शिया है या सुन्नी है। कौन है पहले बताइए। हम सुन्नी हैं, हम नहीं मानते इसे। तो सुन्नी को तो ये मानना अनिवार्य है। हम नहीं मानते, हम सुन्नी है, कट्टर सुन्नी है। ठीक है, नहीं, आप कट्टर नहीं कह सकते। आप कट्टर है तो मूछ क्यों रखी है? मूछ निकालनी चाहिए नियमानुसार आपकी कट्टरता के लिए। हाँ, क्यों? टोपी नहीं पहनी है, ये कौन सी बात हो गई? जरा इस पर आते हैं दूसरे राउंड में हम, क्योंकि आज गज़वा हिंद पे बात करें, लेकिन उसको पहला कर लेते हैं। वीडियो दिखाते हैं कि वीडियो में जो ये कह रहे हैं कि हम नहीं मानते और ऐसी कोई कंसेप्ट नहीं, ये इतिहास की कल्पना है, तो आज इसकी मांग करने वाला ये वीडियो देखिए। गज़वा हिंद के मुताबिक मुसलमानों ने एक मर्तबा फिर हिंदुस्तान को फतह करना है। अहादीस मुबारका में इसको गज़वा हिंद कहा गया है। खुशनसीब है वो कौम, वो जमात, वो फौज और वो मुल्क पाकिस्तान जिसको अल्लाह ने गज़वा हिंद के लिए मुंतखब किया है। अब चाहे कोई इस हदीस शरीफ को माने या ना माने, जो अल्लाह ने तकदीर लिख दी है वो होके रहेगी। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम हिंदुस्तान के पंडितों, शूद्रों, दलितों और वहां रहने वाली अकलियतों को पहले इस्लाम की दावत देना चाहते हैं। तमाम हिंदुओं की किताबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने की खुशखबरी और बिशारत दी गई है। ये हिंदू पंडित अच्छी तरह जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं और आने वाले दौर में हुजूर की हुकूमत ने दुनिया में कायम होना है। उसके बावजूद यहूदियों की तरह ये सच को छुपाते हैं। कुरान पाक में यहूदियों के बारे में वाज़ेह फरमाया गया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। और यही मामला हिंदुस्तान के पंडितों का भी है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ के मुताबिक मुसलमानों ने एक मर्तबा फिर हिंदुस्तान को फतह करना है। अहादीस मुबारका में इसको गज़वा हिंद कहा गया है। खुशनसीब है वो कौम, वो जमात, वो फौज और वो मुल्क पाकिस्तान जिसको अल्लाह ने गज़वा हिंद के लिए मुंतखब किया है। अब चाहे कोई इस हदीस शरीफ को माने या ना माने, जो अल्लाह ने तकदीर लिख दी है वो होके रहेगी। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम हिंदुस्तान के पंडितों, शूद्रों, दलितों और वहां रहने वाली अकलियतों को पहले इस्लाम की दावत देना चाहते हैं। तमाम हिंदुओं की किताबों में
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ लाने की खुशखबरी और बिशारत दी गई है। ये हिंदू पंडित अच्छी तरह जानते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं और आने वाले दौर में हुजूर की हुकूमत ने दुनिया में कायम होना है। उसके बावजूद यहूदियों की तरह ये सच को छुपाते हैं। कुरान पाक में यहूदियों के बारे में वाज़ेह फरमाया गया है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपने बेटों को पहचानते हैं। और यही लेकिन देखिए, जो अभी मुस्लिम स्कॉलर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, विंडो में लीजिए सबको, गेस्ट को, आप तो यहूदी कहा गया है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप यहूदी के कैटेगरी में जाएंगे, आपको मुसलमान नहीं माना जाएगा। ये मुस्लिम स्कॉलर क्या कह रहा है? कहां चले गए? मोहम्मद रिजवान जी कहां चले गए? वीडियो से बाहर है जी। हाँ, तो आपको इस मुस्लिम स्कॉलर ने कहा है कि ऐसा न मानने वाला तो यहूदी कहलाएगा। सर पहले वीडियो में जी बिल्कुल। हाँ, मैं कुछ कहना चाहूंगा। हाँ बोलिए। बाहर कैसा है? जी वो क्यों कहा है? क्योंकि रसूलुल्लाह ने बुखारी शरीफ की हदीस में कहा है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अय्युल अमल अफज़ल क़ाला सलातु अलमी क़ातिहा सुम्मा अयुन क़ाला सुम्मा बिरुल वलिदैन क़ुल्तु सुम्मा अयुन क़ाला अल जिहादु फी सबीलिल्लाह फसक़त्तु अर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि बोला सुम्मा अयुन यानी सबसे अच्छा बढ़कर के अच्छा काम क्या है? तो माँ बाप की सेवा करना, माँ बाप की खिदमत करना, ये सबसे बढ़कर के अच्छा काम है, ये बताया गया। बोला उससे भी बढ़कर के अच्छा काम क्या है? क़ालल जिहादु फी सबीलिल्लाह यानी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के रास्ते पर जिहाद करना, ये माँ बाप से सेवा करने से भी बढ़कर के अच्छा काम, नमाज पढ़ने से भी अच्छा। चलिए जी, मैं ये कह रहा था कि काफिरों के साथ जिहाद करना, ये नमाज पढ़ने से भी अच्छा काम है। जो इसको डिनाई कर दे तो वो यहूदी तो होगा ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। रसूलुल्लाह की हदीस है कि जिहाद करना सर्वश्रेष्ठ काम है इस्लाम में। हाँ, शायद हमारे साथ कनेक्टेड है क्या? कुछ तकनीकी खामी के कारण शायद। संदीपन आप कंटिन्यू करिए तब तक थोड़ा शायद। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं बता देता हूं, फिर कुरान का भी यही उसूल है, ये अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फारा वल मुनाफिकून वगलुद अलैहिम वमा वहुम जहन्नम व बिअसल मसीर। ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें ताकीद करता हूं कि तुम गैर मुसलमानों को कत्ल करो, गैर मुसलमानों के साथ जंग करो। तुम 20 मुसलमान होंगे तो 100 काफिरों पर भारी पड़ोगे, तुम 200 होंगे तो 1000 पर भारी पड़ोगे। यही अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि हम 20 करोड़ है ना, हम 20 करोड़ है, तुम 100 करोड़ है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, हम देख लेंगे किसको क्या। तो ये कुरान की नैरेटिव है कि काफिरों को जहां पाओ वही कत्ल करो। फिर बहुत जगह आया है क़ातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनुना दीनल हक़्क़ मिनल लज़ीना उतुल किताबा हत्ता युअतल जिज़्यता यदू व हुम साग़िरून कि जो अल्लाह के दीन पर ईमान नहीं लाते, जो रसूलुल्लाह के द्वारा हलाल किए हुए को हराम ठहराते हैं और जो दीन हक को कबूल नहीं करते, उनका बदला तो बस यही है कि वो कत्ल कर दिए जाए, उनके साथ जंग किया जाए, उनको मार दिया जावे। और अगर वो तब तक उनको उनके साथ लड़ाई करो जब तक वो जलील होकर के जिजिया ना देने लगे। और ऐसे ही भरी पड़ी है आयतें। तो ये जो कह रहे हैं कि हम इसको मानते नहीं, क्यों नहीं मानते? कुरान तो इसका समर्थन कर रही है, और कुरान के समर्थन में कोई हदीस आवे तो वो हदीस मानने योग्य है, और आप उसको बोल रहे हैं कि हम नहीं मानते। चलिए आप नहीं मानते, ठीक है। अभी एक हसन सनद से मैं सुनाता हूं, सुनन नसाई 3175 कि अन अबी हुरैरा क़ाला वअदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वतल हिंद। शब्द पर ध्यान दीजिए, गज़वतल हिंद बोल रहे, गज़वा हिंद नहीं है, गज़वतल हिंदी, ये अरबी में यह शब्द आ गया है। फ़इन अदरक्तुहा उनफ़िक़ फ़ीहा नफ़्सी व मनी फ़इन उक़्तल कुन्तु मिन अफ़ज़लि शुहदाई व इन अर्जा फ़अना अबू हुरैरतल मुहर्ररु
पहली वाली जो हदीस मैंने दी वो हजरत सौबान रजी अल्लाह ताला अन्हु से दी थी। ये हजरत अबू हुरैरा जिनसे सबसे ज्यादा हदीसें जिनसे बयान हुई है वो है हजरत अबू हुरैरा। ये हजरत अबू हुरैरा ये कह रहे हैं कि मैं अपना जानो माल खर्च कर दूंगा अगर गज़वाए हिंद की लड़ाई अगर मेरे जीवन काल में हुई तो मैं अपने जानो माल को खर्च कर दूंगा और मैं शुहदाओं में अफजल कहलाया जाऊंगा, शहीदों में या बलिदानियों में मैं सबसे अफजल कहलाया जाऊंगा अगर मैं इस युद्ध में मारा गया। तो ये बोल रहे हैं ही नहीं, कुरान में उन्हीं को पूछते हैं, हमारे साथ तो पुनः जुड़ गए हैं। बताइए अब आपका क्या कहना है, नियमानुसार इस्लाम अनुसार इसको नकारने वाला यहूदी हो जाएगा? बोलिए बोलिए, आपने आपको उधर मत देखिए, इधर देखिए, सामने देखिए। हाँ देखिए इसको नकार कौन रहा? आपने कहा ना, आपने कहा कि गज़वाए हम नकार इसलिए रहे हैं क्योंकि जो हमें हमारे आलिमों ने बताया, आलिमों ने जो हमें हदीस सुनाई उसमें यह है कि गज़वा उसको कहते हैं जिस जंग में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल होंगे। आप तो अभी भी पहले ही तर्क पे लगे अटके हुए हैं। आपने इसी से शुरू किया था तो आपकी रिकॉर्ड वही फंस गई है, फरमा चुके हैं, आपकी रिकॉर्ड वही फंस गई है। इतना सारा हुआ है, ये तीन लोग इतने विद्वान लोगों ने बोला, वीडियो दिखाया और आप वही बात को कहेंगे। अबू हुरैरा की हदीस में ये दो हदीस, दो तरफ हदीस है। समीर जी एक बार थोड़ा आप इसको पुनः समझाने का प्रयास करिए, शायद ये समझ जाए। आप सुनिए, दो हदीसें हैं जो इन्होंने बताई, एक जो ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आएंगे। अच्छा एक मिनट, आप रिजवान जी पुनः सुनिए। हाँ सुन लीजिए रिजवान साहब, मैं एक गुजारिश करूंगा आपसे सबसे पहले कि मैं अपनी बात करूं और वो आपको समझ में भी आए। सुनिए, चुप हो जाइए रिजवान आप चुप हो जाओ। हाँ आते आपके पास। हाँ समीर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ सुहेल साहब। हाँ पानी की जो मटकी होती है ना, हाँ छलकती हमेशा वही है जो आधी अधूरी हो, हाँ, भरी हुई कभी नहीं छलकती। बिल्कुल। जितने भी लोग आप यहाँ बुलाते हैं ना डिबेट करने के लिए, वो अपनी बारी में तो बात करते ही हैं और करें बात, पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है सर कि बिना रेफरेंस, बिना दलील के नॉन स्टॉप बक 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 चालू रहती है। उसके बाद जब दूसरा बंदा रेफरेंस के साथ, दलील के साथ कोई बात करना चाहता है तो इनकी तब भी बक 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 चालू रहती है, क्योंकि इनका जो इरादा होता है या जो इनका मोटिव होता है वो डिबेट करने का, किसी चीज को साबित करने का या किसी चीज का जवाब देने का नहीं होता। इनका सीधा एजेंडा है डिस्कशन में आओ, अपनी बात जैसे उल्टी सीधी रखनी है रखो, सही मत बताओ, सच मत बताओ, और जब सामने वाला सच बताने लगे तो उसको इंटरप्ट करो ताकि उसकी बात लोगों तक पहुंचे नहीं। ये इनका एजेंडा होता है। बिल्कुल। दारा शिको जी के पास चलते हैं। दारा शिको जी, आप कोई समझना ही नहीं चाहे तो उसका तो कोई समाधान नहीं है, इसलिए हम बात को आगे बढ़ाते हैं। क्या गज़वाए हिंद, मैं इनसे एक बात पूछना चाह रहा था, मेरा सवाल बाकी है इनसे। अच्छा पूछिए। मैं रिजवान अहमद साहब, मैं बड़ी जो है माजरत के साथ और बड़े ही प्यार मोहब्बत और अखलाक के साथ आपसे बस एक बात पूछना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि इस बार आप सही जवाब देंगे, इधर उधर नहीं भागेंगे। आपकी जो इल्मी सलाहियत है या जो आपकी इल्मी, आपका जो भी एजुकेशन है या तालीमात जो आपने हासिल की है इस्लाम के मुताल्लिक, आप थोड़ा बताना पसंद करेंगे कि क्या तालीमात है आपके पास इस्लाम की? आपने किसी मदरसे से पढ़ाई की हो, कोई आलिमत की डिग्री ली हो, कोई आपने कुरान और अहादीस का मुताला किया हो, कुछ है आपके पास? डिग्री ही सारी कुछ नहीं होती है। जो हम अपने आलिमों से सुनते हैं, जमातों में जाते हैं, लोगों से सुनते हैं, तबलीगी जमात में जाते हैं आप, जो हमें बताया गया है। अगर गज़वा का जिक्र कोई ऐसा होता, आप तबलीगी में जाते हैं क्या? जवाब दीजिए। जमात में जाते हैं आप क्या? आप तबलीगी जमात में जाते हैं? गज़वा क्या कह रहे हैं? मैं गज़वा का नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूँ आप तबलीगी जमात में जाते हैं? आपने कहा जमात में जाते हैं, हम तबलीगी जमात में आप जाते हैं? हाँ गए हैं, जाते हैं। ओके, कितने दिन के लिए जाते हैं आप? जी रिजवान साहब बताएं। कितने दिन आप, कितना वक्त लगाया आपका मैक्सिमम अब तक? कितने दिन लगाए आपने आज तक मैक्सिमम? कभी 3 दिन लगे, कभी 10 दिन लगे।
अच्छा, और 3 दिन 10 दिन में आप आलिम हो गए। आप मेरे बारे में जानते हैं कि मैं, हमें आप मेरे बारे में जानते हैं तबलीगी जमात से मेरा ताल्लुक बताया है। रिजवान साहब, हमें कभी हमें से बात नहीं होती मेरी बात। मैं बताया गया कि हमारे नबी ने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए काम की है। अच्छा, एक हम इस बात से आगे बढ़ते हैं समीर जी हम इस बात से आगे बढ़ते हैं कि आपको केवल एक छोटा सा परिचय देना चाह रहा हूं चौहान साहब। मैं इनको ये बताना चाह रहा हूं सबको बताते हैं कि तुम जिस तबलीगी जमात में जाते हो इस पाकिस्तान के हम हमेशा खिलाफ है ना, हम पाकिस्तान के समर्थन में है। भैया सुन ले ताकि समझ में आए मैं क्या बोल रहा हूँ। आप जिस 3 दिन और 10 दिन की जमात में जाते हैं, नहीं मानते की जमात का अमीर रहा गजवा हिंद को मानते मेरे हैं। 4 बार 4 महीने लगे हैं और 15 बार चिल्ले लगे हैं और मैं 4 चिल्लों की जमात का तबलीगी जमात का अमीर रह करके चला हूँ। आप 10 दिन लगा हम गजवा हिंद को नहीं मानते। अच्छा चलिए रिजवान जी जरा जी अभी थोड़ा शांत हो जाइए। रिजवान जी आप सीखिए, कुछ आज सीखिए, आपको सीखने को मिलेगा। सीख ही रहे हैं, सीखे हुए हैं। हाँ, आप एक बात अभी बोल दीजिए। आपकी बात को मैं इस बात के साथ एंडोर्स करता हूं कि आप ये कहिए कि जो लोग भी गजवा हिंद की बात करते हैं वो मुसलमान नहीं है, मैं उसको मुसलमान नहीं मानता, इतना तो बोलिए। तो पाकिस्तान के जो भी आतंकवादी संगठन है हिंदुस्तान के भी मानते हैं तो हम नहीं मानते। हिंदुस्तान के भी करते हैं। पाकिस्तान क्यों जोड़ा? पाकिस्तान क्यों जोड़ा? हिंदुस्तान के भी नहीं, जो भी जो आपने वीडियो दिखाई थी वो पाकिस्तान की थी। तो आप बोल दीजिए कि गजवा हिंद जो भी कहता है वो आतंकवादी है और ये खिलाफ है, इसको नहीं मानना चाहिए। फाइनल नहीं, ये हिंदुस्तान का हाँ देखिए बोलने के लिए तैयार नहीं है। चलिए अब इनको थोड़ा शांत करिए, थोड़ा इनको शांत करिए। अभी हम जरा बात को आगे बढ़ाते हैं। दारा शिको जी के पास हम जा रहे थे। दारा शिको जी, आम हिंदू इसको जानता तक नहीं है, लेकिन ऐसा कोई मुसलमान नहीं मिलेगा जिसको गजवा हिंद पता नहीं है। तो कैसे उनको समझाया जाता है? और मुसलमानों के अंदर का कोई मुसलमान आकर ये क्यों नहीं कहता कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? हिंदुओं ने तो हमको पाकिस्तान देने के बाद भी हिंदुस्तान में रखा है, हम उनका गला दबाने, उनको मारने, उनको समाप्त करने की बात क्यों कर रहे हैं? ऐसा कोई किसी आलिम को, भाषण देने वाले को बोलता नहीं है क्या? नहीं सर, इसके लिए देखिए, पहले जो भी यहाँ पर आते हैं, एक मिनट ठहरिए, उनको रोकिए सर, 1 मिनट। हाँ ठीक है, बीच में नहीं। देखिए, पहले ये कुरान की तालीम होनी चाहिए और हदीसों की, इस्लाम की तालीम होनी चाहिए। बल्कि मुसलमान ये समझते हैं कि यहाँ के हिंदुस्तान के जितने भी मुफ्ती मौलाना हैं उनकी तकरीरें सुनकर यहाँ पर आ जाते हैं। ये मुश्किल है। इनको कुरान की आयतों का पता नहीं है, कुरान क्या कहता है, इस्लाम दीन क्या कहता है, इनको क्या करना है। ये मेंबरों से जो आती है तकरीरें उनको सुनकर यहाँ पर आ जाते हैं और चंद वो भी कौन से जो मीठी मीठी बातें करके सिखाते हैं वो सुन के आ जाते हैं। इनको असली मवाद का पता ही नहीं है। कुरान बिल्कुल, कुरान का, इस्लाम का क्लियर कट मैसेज है कि सारी दुनिया आप लोग हमारी है, अल्लाह की है। आपको जंग करके वहां पर स्थापित, अल्लाह का राज स्थापित करना है। इसके लिए युद्ध कैसा करना है, कैसे तरीके इस्तेमाल करना है युद्ध के अंदर। फैजा लकीतुमुल्लज़ीना कफरू फज़रबर रिक़ाब हत्ता इज़ा अस्कनतुमुहुम फशुद्दुल वसाक़। ऐसे ऐसे तरीके अपनाना है आप लोगों को, और कैसे गर्दनों पर मारना है। और अल्लाह उनको सहायता कैसे करेगा? अल्लाह उनको ऐसे सहायता करेगा, उनको बोल रहा है कि हम काफिरों के दिलों में दहशत डाल दी, तो आप जाकर उनके गर्दनों पर मारो, जितने भी काफिर हैं सबको। हाँ, अब आप ऐसी ये तरीके इस्तेमाल कर कर आप सारी जमीन के ऊपर अल्लाह का राज स्थापित करना आपकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी इन लोगों को दे दिया है कुरान। तो इस पे अमल कर, इसको ये जानते तो जरूर हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ओपनली इनके लिए ये बोलने की हिम्मत नहीं है। अंदर अंदर काम करते जरूर हैं। हाँ, मैंने आपको ये पूछा कि ऐसा कोई मुसलमान किसी मस्जिद के खुतबे में या किसी भी फंक्शन में, कार्यक्रम में खड़ा होकर किसी ने आपके पूरे इतने लंबे जीवन में किसी ने कहा कि ये गजवा हिंद जो ये बोल रहे, गजवा हिंद बात गलत है, आप हिंदुस्तान में मत बोलिए, यहाँ के लोग हमारे भाई हैं, हम उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहते, ऐसा कभी हुआ?
नहीं सर, मैं तो नहीं सुना ऐसी बातें कहीं पर भी। कहीं भी मैंने इतनी खुतबे सुनी है और जहां कहीं भी ये बातें होती हैं कि मुसलमानों को ये करना चाहिए कि अपना जो ईमान है, जो इस्लाम है, इस पे कंप्लीट पैकेज है सर, ये इसके ऊपर अमल करना है। आप एक चीज को भी हटा नहीं सकते उसमें से, एक चीज को भी उसमें से हटा नहीं सकते आप पूरी का पूरा पैकेज को अमल करना है आपको। आप कोई एक आयत को हटाकर मैं बाकी की आयतों पे अमल करूंगा, ऐसा नहीं है। आप बाहर हट जाएंगे इस्लाम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो गजवा हिंद पर आप थोड़ा और अधिक प्रकाश डालिए, फिर मैं संदीपन जी के पास और इनके पास जाऊंगा। नहीं, ये अमल होगा या ना होगा अलग बात है। नहीं, अमल तो होने नहीं देंगे, वो चिंता मत करिए। हमारे पुरखों ने बलिदान दिया और उन लाखों पीढ़ियों में से हम भी है, हम भी इस देश में गजवा हिंद होने नहीं देंगे। गजवा हिंद कहने वाले को इस देश में रहने नहीं देंगे। वो लाइव में बोल रहा हूँ। हिंदुस्तान का कोई मुसलमान नहीं जानता गजवा हिंद को। हाँ, तो आप मुसलमान नहीं है, आप पक्के मुसलमान नहीं है। अच्छा, इनको थोड़ा चुप कराइए। हाँ, आप कंटिन्यू करिए, आप डिस्टर्ब मत करिए। अभी रिजवान आप डिस्टर्ब मत करिए। हाँ, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं, जिन नदियों का पानी पीते हैं, जिन पहाड़ियों में अपना गुजर बसर करते हैं, जिन झाड़ों की, इन पौधों की हवाएं खाते हैं, अगर उससे मोहब्बत है, उस जमीन पर ये तो कहते हैं कि हम 5 बार माथा टिकाते हैं, लेकिन माथा किसके लिए टिकाते हैं? आप क्या सोचकर माथा टिकाते हैं? क्या ये भारत की भूमि है इसलिए माथा टिकाते हैं? ये बिल्कुल नहीं। आप अल्लाह के लिए माथा टिकाते हैं और दूसरा दोहराते हैं कि हम 5 बार इस मिट्टी पे, लेकिन आप इस मिट्टी के लिए नहीं माथा टिकाते। भारत माता की भूमि पर माथा टिकाने का मकसद नहीं है आपका मकसद सिर्फ अल्लाह की तरफ माथा टिकाना है। तो फिर ये दोगलापन है ना आपका। अगर इस मिट्टी में पलते हैं, इस नदियों का पानी पीते हैं, इन पौधों की हवा खाते हैं, तो आप फिर कैसे सोच सकते हैं कि यहां पर गजवा हिंद होना चाहिए? ये सोच अगर आपके पास है तो आप इंसान नहीं कहलाएंगे। कैसे आपको इंसान माना जाएगा? लेकिन कुरान इनको तालीम यही देती है, अगर आप ईमान रखते हैं तो आप ऐसा ही करना है। अगर नहीं तो फिर आप ईमान से हटाए जाएंगे। या तो इस किताब को मानना है या तो फिर आप दुनिया में इंसान बनकर जीना है। ये 2 रास्ते ही आपके सामने हैं। दारा शिको जी, दुनिया में विभिन्न मान्यता रखने वाले लोगों ने समय के अनुसार अपने में बदलाव किया और फिर संविधान और इन सारी चीज़ों के आधार पर देशों की संप्रभुता, वहाँ के मानवीय अधिकार और इसके आधार पर कल्पनाओं को बदला गया। कई मुसलमानों ने ऐसा प्रयास किया कि अगर कुछ गलत बातें पहले कही गई है और आज उसको लोग मानते हैं, या गलत हो सही हो, जो भी माना गया है, अब उसको निकाल देना चाहिए। तो ऐसे लोगों की बात सुनी नहीं जाती। जैसे रिजवान अगर ये कह दे कि ये गजवा हिंद कुरान से और हदीस से हटा दो, जो कि वो कह रहे हैं, तो फिर उसको क्यों नहीं माना जाता? अगर निकालना है तो सर इसमें 90% कुरान की आयतों को निकालना पड़ेगा। तो रिजवान उसके लिए तैयार है। रिजवान तैयार है, वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, देखिए, ये जो हदीस है, इस हदीस को हम नहीं मानते। हाँ, और कुरान एक आसमान की एक सच्ची ऐसी किताब है जिसमें के इंसानियत सिखाई गई है। हाँ। कि अपने पड़ोसी को, अगर कोई भी, इसमें ये नहीं कि पड़ोसी हिंदू हो या मुस्लिम, भाषण नहीं, नो, भाषण नहीं, उसको खिलाओ। गजवा हिंद पे बात करो। गजवा हिंद की किताब है। गजवा हिंद, एक आयत बताओ इंसानियत की बात करने वाली एक आयत बताओ। कौन सी आयत बताओ? वही बात कहूंगा। आयत कोट करो। आयत कौन सी है? कहाँ बताई गई बताओ। मैं फिर वही बात कहूंगा, गजबा नहीं हो सकता। अरे आयत बताओ ना। कहूंगा जो मैं कहूंगा मेरा दिल आएगा वो कहूंगा, रेफरेंस नहीं दूंगा, है ना? हम नहीं मानते। मैं नहीं मानता। इंसानियत की बात पूछ रहा हूँ अभी इंसानियत की बात करने वाली आयत बताओ कौन सी है? इंसानियत की बात करने वाली आयत बताओ कौन सी है? हम नहीं मानते इस बात को। अरे आयत पूछ रहा हूँ भाई, मानने के लिए पूछ रहा हूँ। आयत कहाँ है? ये लगता है पॉलिटिकल मुसलमान है। ये पॉलिटिकल मुसलमान है। ये पॉलिटिकल मुसलमान है लगता है। कौन से पार्टी से रिजवान जी? कौन से पार्टी से आप? मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं एक मुस्लिम हूँ।
अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, कुरान जहां इंसानियत की बात करता है वो एक आध आयत तो बता मेरे भाई। 6666 आयतों में से एक तो बता, कहाँ है, किधर है, मैं बताऊं? बताइए, मैं बताऊं? दोबारा बोलिए। हाँ बोलिए। सूरह अल-बकरा, सूरह नंबर 216, क्या लिखा हुआ है? कुतिबा अलैकुमुल किताब व हुवा कुरतुल लकुम व अशा अन तकरहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम व अशा अन तुहिब्बुल शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून। और जिहाद तुम पर फर्ज कर दिया है, अब आप इनको नापसंद करते हो। आप शब्दार्थ भी बताइए, मुझे तो लगता है इनको तो वो भाषा भी आती है कि नहीं, उनका चेहरा देखकर ऐसा लगे। ट्रांसलेशन में बता देता हूँ, मुसलमानों अब तुम पर जंग फर्ज कर दी गई है और वो तुम्हें बरा गुजर रही है। और हो सकता है कि तुम किसी को नापसंद करते हो, लेकिन तुम्हारी जो पसंदीदा चीजें हैं वो तुम्हारे लिए अच्छी हैं, जरूरी नहीं। अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। तुम पर जंग फर्ज कर दी गई है काफिरों के साथ। ये है तुम्हारा कुरान। कहा इंसानियत की आयत मेरे भाई? ये भी है कि काफिर को भी काफिर मत कहो। हमारे नबी ने कहा है कि काफिर को भी काफिर मत कहो। कौन सी आयत में है? ये आयत अगर दिखा दे तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे। ये आयत अगर दिखा दिया तो दिखाओ जल्दी, आयत दो, जल्दी तेजी करो। किधर है? चलिए भाई, ये दुनिया का कोई भी आलिम नहीं बता सकता। हाँ, दुनिया का कोई भी आलिम नहीं बता सकता। ये क्या बताएंगे? आप आलिम हो, आप बता सकते हो। आलिम बड़े आलिम है भैया। आलिम तो कांपते हैं हमारे सामने बैठने से। आप कहां से आ गए? आप आलिम हो, आपके बदले का मतलब खाना पड़ रहा है हमको यहाँ। आप आलिम हो। ऐसा है रिजवान जी, आज के शो में आप सुनने का काम करिए। मैं भारत के 35-40 करोड़ मुसलमानों को कहता हूं, आज एक नेशनल चैनल पिछले 12 दिनों से आपको अवसर दे रहा है, आपके चुनौती देने वाले कट्टरपंथियों से लेकर सभी को भी विनम्रता पूर्वक स्वागत करके अपने स्थान पर बोलने का अवसर दे रहा है। आपका कोई आलिम बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी भाषणें करने वाला सुदर्शन पर आने से डर क्यों रहा है? पूछिए ना, कौन मस्जिदों में पूछिए, मस्जिदों में पूछिए। ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जिनको एक आयत पता नहीं, जो एक आयत कोट नहीं कर पा रहे हैं, जो रेफरेंस दे नहीं पा रहे हैं। आप ऐसे लोगों को चैनल पर भेज रहे हैं जो भारत के मुसलमानों को कैसा रिप्रेजेंट करे। तो आपके अपने आप को आलिम कहने वाले जो लोग हैं, उन लोगों को हिंदुस्तान का मुसलमान ये कहे कि आप रिंग में ऐसे लोगों को क्यों भेज रहे हैं? यह आपके लिए प्रश्न है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपना पक्ष रखने का अवसर इस निमित्त जो मिल रहा है, और जिस चैनल को कई मुसलमान अपना विरोधी कहते हैं, वो देख ले। अरे भाई, तुमको समझाने का, सुनाने का, एक्सप्लेन करने का, काउंटर करने का, दुरुस्त करने का अवसर जो चैनल दे रहा है, उस पर इस देश के 35-40 करोड़ मुसलमानों में से एक मुसलमान गेस्ट ढंग का नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं आ पा रहे हैं? अपने आप को पूछिए। मैं अब संदीपन जी के पास चलता हूं। संदीपन जी, अब हम चर्चा को आगे की तरफ लेकर जाते हैं कि यह कंसेप्ट इतनी बार इतनी जगह कही गई है, तो अब आगे क्या? जी आगे क्या? आगे तो यही है कि इनको एक्सपोज किया जाए, हर जगह एक्सपोज किया जाए, क्योंकि अभी ये लोग नए हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं जी, ये तो उस वक्त के लिए था, आज के लिए नहीं है। आप नहीं समझते, इसका कॉन्टेक्स्ट नहीं आपको पता। ये इस तरीके के नए नए हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो कह रहे हैं अभी, हम इनको नहीं मानते, कोई मौलाना ये कह नहीं पाएगा कि हम इस हदीस को नहीं मानते, क्योंकि कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, कि दीन में कोई भी नई बात को जोड़े या दीन से कोई बात निकाल दे या उसमें कोई एडिशन करे, या उसको बिदात कहा जाता है। और कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदात गुमराही है, और कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर गुमराही इंसान को जहन्नम की तरफ लेकर के जाता है। इसलिए कोई भी मुसलमान रसूलुल्लाह की बात को कौल अल्लाह व कौल रसूल का विरोध नहीं कर सकता। अभी ये जो अभी इन्होंने कहा कि हम तो भारत के मानने वाले हैं, भारत कहाँ है? भारतीयता इस्लाम में कहाँ है कि जहां पे भी आप इसमें जाइए, आप
मक्का मदीना में जब ये लोग जाते हैं तो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। यानी मक्का में जाकर के मुसलमान ये कहता है कि ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हूँ, ऐ अल्लाह मैं तेरे सामने हाजिर हूँ। यानी अल्लाह की हाजिरी कहाँ लग रही है? अरब में, अरब कंट्रीज में हाजिरी लग रही है। इसलिए तो भारत से नफरत है, क्योंकि भारत में मुशरिक रहते हैं, जो मुशरिक इन्नमल मुशरिकून नजसुन, जो मुशरिक नजस होते हैं, इसलिए भारत से इनका प्रेम नहीं है। ये भले ही अपने मुंह से ना बोले, लेकिन इनके नाम को देखिए, इनका नाम सारा का सारा अरबी भाषा में इनका नाम है, सारा अरबी इनका कल्चर है। ये वही पश्चिम की तरफ देख करके नमाज पढ़ते हैं, तो फिर भारतीयता के साथ इस्लाम का क्या ताल्लुक? मेरा ये सवाल है। फिर यहाँ पे देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ातिलुल्लज़ीना यलूनकुम मिनल कुफ़्फ़ारि वल यजिदु फ़ीकुम ग़िल्ज़ा, कि ऐ ईमान लाने वालों अपने आसपास के रहने वाले काफिरों से जंग करो। इसलिए तो पीएफआई ने कही कि 2025 तक हम इस भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, कि उनका ये एजेंडा कुरान से ही साबित है कि जो अपने आसपास के काफिर हैं उनके साथ भी जंग करो, उनके साथ भी दोस्ती ना रखो, और यही इनका एजेंडा है। तो हमें आगे यही है कि हमें हिंदुओं को इन बातों को पहुंचाना है, हिंदुओं को ये बातें समझाना है कि भाई ये तुम्हें गुमराह कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, इनके यहाँ मस्जिदों में क्यों वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम रघुपति राघव राजा राम ये क्यों नहीं बोला जाता? और इस घी में इस ये जो हम लोगों को जागरूकता फैला रहे हैं, इस जागरूकता को ये एक बड़ा बदलाव मैं आपको दिखा रहा हूं। मैं समीर जी के पास चलता हूं। समीर जी, एक बड़ा क्रांतिकारी बदलाव इन एपिसोड्स में हो रहा है। आज एक रिजवान यूसुफ लिख रहे हैं कि मैं प्रतिदिन अपने आमदनी का एक हिस्सा इस्लाम के प्रचार के लिए देता हूं। सुदर्शन के एपिसोड में एक भी मुसलमान आने को तैयार नहीं, आलिम आने को तैयार नहीं। ये देख के मैं कल से पैसा देना बंद करूंगा कि वो क्यों डर रहे हैं, क्यों बातचीत के लिए नहीं जा रहे हैं। देखिए समीर जी, बिल्कुल। और यही सोच तो हमें पैदा करनी है कि आप जिन मदरसों, जिन आप संस्थाओं को पैसा देते हैं इस्लाम के नाम पर, और आप जैसे कि हमारे रिजवान भाई ने बताया है कि वो इस्लाम जो सीखते हैं वो मौलाना मुफ्ती और मौलवियों से सीखते हैं, लेकिन आप ये देखें कि मौलाना मुफ्ती वहां इस्लाम सिखाता है जहां उससे सवाल करने वाला, रेफरेंस मांगने वाला और उसको चैलेंज करने वाला मौजूद नहीं है। एक तरफा बात सुनने वाले लोग हैं। जब हम जैसे लोग बैठते हैं ना सामने सवाल करने वाले, तो उस मुफ्ती और उस मौलाना की हिम्मत नहीं है कि वो अपनी मस्जिद से निकलकर, हुजरे से निकलकर हमारे सामने बैठ करके जवाब दे दे, तो वो आने को तैयार नहीं है। ये सिर्फ जो है मुसलमानों को वो शुगर कोटेड झूठी झूठी बातें बताकर इस्लाम की सिखाते, जैसे कि ये अभी स्टार्ट में इन्होंने कहा रसूलुल्लाह के ऊपर बुढ़िया कुड़िया डाल दी थी। अरे भैया, वो बुढ़िया को पिछले कई सालों से हम ढूंढ रहे हैं, आज तक नहीं मिल रही वो बुढ़िया हमें। दुनिया की किसी किताब में हमें वो बुढ़िया नहीं मिल रही, किसी हदीस में हमें नहीं मिल रही। मुल्ला रोज बता रहा है आपको बुढ़िया कूड़ा डालती थी। भाई मुल्ला से हमने पूछा कहाँ है इसका रेफरेंस, कहाँ लिखा है, तो मुल्ला गायब, हदीस भी नहीं है ही नहीं सर। वो ऐसी झूठी झूठी बातें इनको बताते हैं और इनसे चंदे के नाम पर मोटा रुपया। खुद मैं आपको बताऊं, दारुल उलूम देवबंद जहां के मदनी साहब हैं, सरबराह हैं ये लोग, जहां की आप बात कर रहे हैं, वहां का जो कंट्रीब्यूशन है बाहर बैरून मुल्क से जो आया है इनके पास 2018, 19, 20 की आप जब रिपोर्ट देखेंगे, 18,000 करोड़ रुपए का चंदा, 18,000 करोड़ रुपए चौहान के साहब इनको बैरून से प्राप्त हुआ है दारुल उलूम देवबंद को। उसका हिसाब कहाँ है, आज तक किसी को नहीं बताया। एक जो है हॉस्पिटल नहीं बनाया, एक स्कूल नहीं बनाया, एक सड़क नहीं बनाई दारुल उलूम देवबंद ने। जितने मदरसे चल रहे हैं इनके जो है सर्टिफिकेशन के अंडर, उनको 1 रुपए का ताउन नहीं किया इस दारुल उलूम मदरसे ने। ये सारा का सारा पैसा वो मुफ्ती, ये मौलवी, ये मदनी जैसे लोग खा गए हैं और इन मुसलमानों का बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसे आपने भारत के मंदिरों को अपने कब्जे में ले रखा है और उनकी आमदनी का हिसाब आप रखते हैं, ये जो बड़े बड़े मदरसे आप चल रहे हैं जिनको आप फंडिंग करते हैं, कम से कम इनके खर्च और इनकी इनकम का भी तो ब्यौरा देखिए कि इनको कितना पैसा कहां से मिल रहा है, उसको कहां इस्तेमाल कर रहे हैं।
भारत सरकार को जागना होगा और भारत सरकार को ये स्टेप लेना होगा अगर हमारे आने वाली जनरेशन को सेव करना है। नहीं तो आने वाला समय ये जो पैसा भारत सरकार फंडिंग कर रही है और जो मंदिरों को जो डोनेशन जाता है उसका पैसा भी लेकर के भारत सरकार जो इन मंदिरों को फंडिंग करने का काम, इन मदरसों को फंडिंग करने का काम कर रही है, ये एक प्रकार से भारत विरोधी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए और आपको मदरसों की आमदनी का ब्यौरा इन मदरसों से मांगना चाहिए और आपको जैसे मंदिरों को आपने अपने कंट्रोल में लिया है, इन मदरसों को आपको अपने कंट्रोल में लेना चाहिए। जी बिल्कुल। बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात और बताता हूं, क्योंकि अभी 13 दिन हुए हैं और इसका हमारे पास कई ऐसे लोग कह रहे हैं कि एक्स मुस्लिम बनने के लिए क्या किया जाए। दारा शिको जी से मैं ये पूछता हूं क्योंकि कुछ प्रश्न लेते हैं हम अंतिम चरण में। एक्स मुस्लिम बनने के लिए क्या कहना पड़ेगा, मोहम्मद जलील पूछ रहे हैं। एक्स मुस्लिम बनने के लिए कुरान पढ़ना पड़ेगा, कुरान और हदीसें पढ़ना पड़ेगा। नहीं वो ये आपको 13 दिन से सुन रहे तो वो कन्विंस हो गए। आप तो ये नहीं कह रहे कि वो कह रहे अभी बनना है, तो कैसे बनना पड़ेगा? हाँ, कुरान पूरी अच्छी तरह से उसको जानबूझ के पढ़िए। ऐसा नहीं कि रट्टू हाफिज मत बनिए, उसको जानबूझ के उसको उसकी पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ कर पढ़िए, तो आप खुद ब खुद एक्स मुस्लिम बन जाएंगे। और मैं एक बात यहां पर ये कहूंगा सर, अभी हमारे भाई साहब रिजवान भाई साहब ने कहा था कि आप लोग जालिम हैं। बिल्कुल हम जालिम हैं, क्योंकि इस्लाम कहता है कि अल काफिरून हुमुज जालिमून, काफिर ही जालिम है। काफिर ही जालिम है। मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगा यदि आपकी इजाजत हो तो, जो आपका प्रश्न है दारा शिको जी से। देखिए मैं एक चीज कहता हूं अपने सारे मुस्लिम भाइयों को, अपने सारे व्यूअर्स को, ना तो मौलवी की बात को सुनकर इस्लाम को फॉलो करिए और ना किसी एक्स मुस्लिम की बात को सुनकर इस्लाम को छोड़िए, बल्कि जो हम रेफरेंस दे रहे हैं, हम जो हवाले दे रहे हैं, हम जो बातें कर रहे हैं, इसको सर्च कीजिए। अगर ये आपको आपकी किताबों में ऐसी ही मिलती है जैसी हम बता रहे हैं, एक्स मुस्लिम जैसा हवाला दे रहे हैं वैसा ही अगर लिखा हुआ है, आप उससे कन्विंस हो जाते हैं, तब छोड़िए। वो भी छोड़ने के लिए उंगली ऊपर करे। रिजवान जी कह रहे मैं भी छोड़ना चाहता हूं, अभी उंगली कर रहे, देखिए वो कह रहे मैं भी छोड़ना चाहता हूं। अब छोड़ने वालों कुरान पढ़िए की बात से भाई पहले कुरान पढ़ के आइए। हाँ तो अपने आप हो जाएगा। दारा शिको जी कंटिन्यू करिए, दारा शिको जी कंटिन्यू करिए। हाँ, और एक बात मैं यहाँ पर ये कहूंगा सर, बहुत से लोग क्लेम करते हैं कि हम भारत के मुस्लिम हैं। हम सर भारत का मुस्लिम, पाकिस्तान का मुस्लिम, इंडोनेशिया के मुस्लिम कोई नहीं होता। या तो मुस्लिम मोमिन होता है या तो काफिर होता है। इससे थर्ड कैटेगरी इस्लाम के अंदर है ही नहीं आपके पास। आप नहीं बोल सकते कि मैं भारत का मुस्लिम हूं, आधी कुरान को मानता हूं, आधी हदीसों को मानता हूं। ऐसा इस्लाम आपको इजाजत नहीं देता। और जो कोई भी आपके मोहम्मद साहब का या आपके रसूलों को या आपके जिब्राइल मिकाइल के अगर कोई दुश्मन है, उनको नहीं मानते, दुश्मन का मतलब उनको नहीं मानते, तो वो अल्लाह के भी दुश्मन है। मन कान अदू लिल्लाहि व मलाइकतिहि व रसूलिहि व जिब्रील व मीकाईल फइन्नल्लाह अदू लिल काफिरीन। उनको क्या करना है? जो दुश्मन है उनके ऊपर जंग करना है, जो आपको नहीं मानते। ये ही कुरान हर बार कईयों सवों आयतें मैं यहां पर पेश करूंगा, आपको सवों आयतें पेश करके बताऊंगा कि जंग कैसे करना है। सउल्की फी कुलूबिल लज़ीना कफरुर रुआब फज़रिबू फौक़ल अनाक़ि वज़रिबू मिनहुम कुल्ल बनान। हमने काफिरों के दिलों में दहशत डालते हैं, आप जाके मारिए। दहशत तो हमने डाल दी, मारना आपका काम है। अब ये जो गजवा हिंद करना है, ये युद्ध करना है, वो युद्ध कैसे होगा? भारत के पास सेना है, सैन्य है, तो फिर वो सीधे नहीं लड़ाई होगी, पीछे से होगी। ऐसा पीछे से लड़ाई करने के लिए भी कोई आयत या कोई तरीका या कुछ है? सुरेश जी ना तो गजवा हिंद होगा ना होगा। अरे रिजवान जी अभी आप पहले पढ़िए, आप पढ़ लीजिए। हाँ दारा शिको जी, कैसे होगा? उसके लिए क्या कहा गया है? क्या इनोसेंट गैर मुसलमानों को मारा जाएगा या केवल सैनिकों को मारा जाएगा? इसीलिए तो कुरान कहता है कि आपका जान और माल हमने खरीद लिया, आप उतर जाइए। और आप क्या इसलिए डरते हो कि आपके घरों को छोड़ना पड़ेगा? क्या आप इसलिए डरते हो कि आपके घरों के रिश्तेदारों को छोड़ना पड़ेगा, आपके माँ बाप को छोड़ना पड़ेगा? अगर ऐसा सोचते हैं तो आपके लिए अल्लाह, आप मुसलमान नहीं है, आपके लिए अजाब वहां पर रेडी है। ऐसा नहीं सोच सकते आप। जान इसीलिए कहा हमने आपको खरीद लिया,
इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। हमने जन्नत इसीलिए तो दे रहे हैं ना आपको, जन्नत क्या फ्री में थोड़े दे रहे हैं। आपको अल्लाह के नाम पे लड़ना पड़ेगा, मरना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, इसीलिए तो जन्नत दी जा रही है आपको। समीर जी, क्या होगा उस युद्ध का स्वरूप? क्योंकि बहुत से हिंदुस्तान के लोग ऐसा मानते हैं कि जैसे अभी इन्होंने बोल दिया रिजवान जी ने कि कोई गजवा हिंद नहीं होगा, या कुछ लोग मानते हैं कि अरे सेना है, पुलिस है, पैरामिलिट्री है, तो क्या होने वाला है? तो युद्ध का तरीका क्या होगा और वो करने के लिए कहाँ कहा गया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो आप कह रहे हैं कि सेना है, अब तो कैसे हो सकता है? अरे भाई, रसूलुल्लाह को थोड़ा ही पता था कि भारत में सेना भी होगी आने वाले समय में, या भारत एक आजाद देश रहेगा, या वो इतना पावरफुल होगा कि दुनिया के सारे बड़े से बड़े जिहादी और कट्टर इस्लामी मुल्क जो है उसकी तरफ आग उठाकर देखने से पहले भी डरेंगे। रसूलुल्लाह को कुछ नहीं पता था सर, इल्मे गैब नहीं था उनको। उनके तो जो दिल में आया उन्होंने बोल दिया, और जिन्होंने सुना उन्होंने लिख दिया। और आगे हमारे रिजवान अहमद साहब के जो मौलवी है, जो उस्ताद है, उन्होंने जो सुना उन्होंने वो मान लिया। ये सुना करके चला हुआ किस्सा है सारा। लेकिन आज की डेट में गजवाए हिंद को अंजाम कैसे दिया जाएगा ये सवाल नहीं है सर, सवाल ये कि कैसे दिया जा रहा है। हाँ, वही ऑलरेडी स्टार्टेड है प्रोसेस ऑलरेडी स्टार्टेड है सर। और वो प्रोसेस ये है कि भारत को बाहरी आक्रमण से नहीं बल्कि अंदरूनी नफरत से, अंदर से कमजोर करके उसको जो है गिराने का काम किया जाएगा। फिर उसको जो है कॉन्कर किया जाएगा जब वो अंदर से टूट जाएगा। और अंदर से तोड़ने का जो काम है वो हमारे देश के अंदर ये मुस्लिम लीग, ये PFI और ये इस तरह की ये कम्युनिटी एसोसिएशन है, ये कर रही है। और साथ ही साथ वो पॉलिटिशियन कर रहे हैं जिन्होंने इस जो है एक्सट्रीम आइडियोलॉजी के लोगों को अपीज करने का काम किया है, और इनको सराहना कर रहे हैं और इनको बढ़ा रहे हैं। आप देखिए PFI के साथ पास कितने सारे आज ऑफर हैं। अगर PFI कल को ये कह दे कि सुदर्शन न्यूज जहां पर बना हुआ है वो जमीन हमारी, अगर पर्सनल लॉ बोर्ड वाले ये कह दें तो सर आप मना नहीं कर सकते भारतीय कानून के मुताबिक, आपको जमीन देनी पड़ेगी उनको। तो इनको ये पावर दी किसने? सरकारों, अपीजमेंट की राजनीति करने वाली सरकारों ने। तो ये तो अंदर से खोखला करने का काम किया जा रहा है। और मैं एक और बात कहता हूं सर, बहुत कड़वी है लेकिन सच्ची है। हमारे भारत के अंदर कुछ सिक्युलर हैं, सेक्युलर नहीं कहता सर मैं उनको, सिक्युलर हैं वो सिक्युलर ऐसे हैं कि वो ये कहते हैं कि जी आप लोग हेट फैला रहे हो, आप लोग जो है लोगों को गुमराह कर रहे हो। ये नहीं जानते कि हम बता वही रहे हैं जो इस्लाम का असल उसूल है, इस्लाम की असल बुनियाद और इस्लाम की किताबों में दर्ज है। अब इन लोगों ने कभी ना तो अपनी किताबें पढ़ी ना इस्लाम की किताबें पढ़ी, इसलिए सिक्युलर के बीमार होने के बाद में ये इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल। आखिरी कमेंट लेंगे। मौलवी पर आप बिलीव करते हैं उसको लाएं, हमारे सामने बैठाएं, हम देखते हैं कि वो हमारी बात को किस तरीके से डिनाई करता है। मुझे लगता है एक फॉर्मेट हम ऐसा लाते हैं कि देवबंद में चलते हैं, देवबंद में मंच लगाते हैं और वहां पर कहते हैं कि आइए मदनी जी इस मंच पे आइए। आते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनकी कुर्सी वहां भी खाली रखेंगे। फिर चलते हैं जामा मस्जिद, ऐसे हिंदुस्तान की विभिन्न जगह पर जाकर मंच लगाते हैं और वहां चुनौती देते हैं। हो सकता है सुदर्शन में आने से कुछ लोग डरते हो, डर ही रहे हैं, नहीं डर रहे तो क्यों नहीं आ रहे भाई, इतनी अपॉर्चुनिटी होते हुए भी। तो एंकर भी हमने बदल दिया, हमने कहा कि चलो सूरज चौहान कैसे डर लगता है, तो अभी हम नया कार्यक्रम जो ला रहे हैं वो जरा दिखाइए। हम नया कार्यक्रम ला रहे हैं, 9:30 बजे आएगा, सोमवार से शुक्रवार तक। शनिवार रविवार का हम किसी एक नए फॉर्मेट पे सोच रहे हैं जिसमें संभवतः हम ऐसा किसी एक्स मुस्लिम ने इस्लाम क्यों छोड़ा ऐसे इंटरव्यू के बारे में भी हो सकता है। उसका अभी शनिवार रविवार तय नहीं हुआ है, लेकिन सोमवार से शुक्रवार तक का ये इस्लाम की नज़र से नाम का कार्यक्रम तय हुआ है। हमारा प्रयास ये है कि मुसलमान इसमें आए, अपनी बात को रखें और जो उनकी बात होगी विदाउट एडिट, विदाउट कट, हम उसको लोगों को दिखाएंगे। अब अंतिम प्रश्न मैं संदीपन जी से पूछता हूं। संदीपन जी, ये जो गजवा कर रहे हैं, जिनको हिंद को जीतना है, वो सैनिक को कैसे पहचाने? बिल्कुल बिल्कुल, वो सैनिक ये मत समझिए कि केवल मुसलमान है, उसमें वामपंथी भी, वामपंथी और ये खालिस्तानी आप देख रहे हैं ना, ये 2 दिन से अभी अब 3-4 दिनों से आप देख रहे हैं कैसे अब उपद्रव मना रहा है। ये पाकिस्तान के फंडेड जितने भी एजेंट है, और ये अभी आप माननीय समीर साहब ने भी कहा है, ये सेकुलर
अभी यूट्यूब चैनल खोल करके कई पत्रकार बड़े बड़े जो खैरात खाते थे और मनमोहन सिंह जी के जमाने में जो खैरात खाने वाले पत्रकार हैं वो सिखा रहे हैं कि मुसलमानों से जो है सो मुसलमानों से दुश्मनी मत करो। ये जो है सुरेश चौहान के जी ये नफरत फैलाते। 5 मिनट आए, 5 मिनट डिबेट करें, इस्लाम पर क्यों नहीं बोलते? इनको रामचरितमानस दिखाई देता है, रामचरितमानस पर सारे पत्रकार ये वामपंथियों की टोली बोलने लगती है, और जब इस्लाम की बात आए तब तुम मौन धारण करके बैठे रहते हो, ट्वीट करते हैं ये आरफा खानम शेरवानी हो और ये अभिसार शर्मा जितने भी ये है, इनको इस्लाम पर ये लोग नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते भाई? एक तरफा क्यों? मतलब जिन्होंने 80 करोड़ लोगों को मारा उनकी बात नहीं होगी, और जिस पर कुछ हुआ ही नहीं है उनकी बात होगी। आप लोग आज समय निकाल कर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज YouTube पर कुछ डिस्कनेक्शन हुआ है, तो इस शो को हम पुनः अपलोड करेंगे नए सिरे से, आप उसको देखिए। और हमारे दोनों चैनल को, सुदर्शन का जो डिजिटल है उसको भी, और इसको देखिए। पोल देते हैं कि पोल में आप लोगों ने कार्यक्रम के अंत तक क्या कहा है। कार्यक्रम के शुरू में आपने देखा था और कार्यक्रम का अंत के पोल में कितना अंतर है। हालांकि अंतर की संभावना बहुत कम बची थी, लेकिन फिर भी 97% लोग ये कह रहे हैं कि इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। तो ये प्रतिबंध लगाने की मांग तो सरकार से हम करें, और आशा करते कि नरेंद्र मोदी सरकार हिंदुस्तान में गजवा हिंद शब्द का उल्लेख करने वाले व्यक्ति को भी अपराधी मानेगी, क्योंकि हिंदुस्तान के विरुद्ध युद्ध है, मानवता के विरुद्ध युद्ध है। आज के एपिसोड में हम यहीं पर रुकेंगे और कल पुनः रात 8 बजे उपस्थित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।